Hi guys, and welcome to the day second of traveling from Delhi to Bihar. तो यार मैं कल वीडियो एंड तक रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था और यहाँ पे जो चार्जर का पॉइंट है वो टाइप ए टू टाइप ए का है और जो मेरे पास मेरा केबल है, डेटा केबल, वो टाइप सी टू टाइप सी है। तो ये इशू है। ऑल्दो मैंने नीचे पैसेंजर से मांगा था, लेकिन यार बार बार मांगना सही नहीं लगता ना। तो मेरा मोबाइल उतना चार्ज है नहीं, तो ज़्यादा मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाऊँगा। तो बस ये अपडेट है कि मैं बिहार में एंटर कर चुका हूँ। ये अभी सुबह के 9:30 टाइम हो रहे हैं और यहाँ से पटना अभी 125 किलोमीटर के अराउंड है। तो अराउंड 3 घंटे लग ही जाएंगे। तो अगर ट्रैफिक में हम ना फंसे तो 12-12:30 तक पहुँच जाएंगे हम। तो ये अपडेट अभी, और मोस्ट प्रोबेबली अब मैं पटना पहुँच के मोबाइल अच्छे से चार्ज करके फिर ही बना पाऊँगा वीडियो आगे का। सॉरी फॉर दिस, इसमें यार मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। पावर बैंक और ये सोने पे सुहागा ये हो गया कि मेरा पावर बैंक मैंने चार्ज करना ही मैं भूल गया था। घर से लाया, पता नहीं वो डिस्चार्ज हुआ पड़ा है। तो यार अगर ज़िंदगी मारने पे आती है ना तो चारों तरफ से मिलके मारती है। वही हाल है मेरा भी। तो कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। तो कोई नहीं, पटना पहुंच के मैं मोबाइल चार्ज करता हूँ अच्छे से और फिर कंटिन्यू करूँगा अपना। पटना से मेरा घर जो है होम टाउन वो 100 किलोमीटर के अराउंड है। तो अगर 3 बजे से पहले मैं पटना पहुंच गया तो फिर तो मेरे को डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगा पटना टू माई होम टाउन। पीरो करके जगह है रेलवे स्टेशन, तो डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर 3 बजे से लेट हुआ तो फिर मेरे को पटना से ट्रेन आरा जाना पड़ेगा और फिर आरा से कोई पब्लिक व्हीकल पकड़ के पीरो जाना पड़ेगा। और पीरो मेरे भाई और फ्रेंड्स वगैरह आ जाएंगे मेरे को पिकअप करने। पीरो से मेरा गांव 3 किलोमीटर के अराउंड है। तो ऐसे, तो हाँ, बस ये अपडेट है। मिलते हैं अब डायरेक्टली पटना में। तो गुड न्यूज़ ये है कि जो मेरी बस थी वो आरा होके ही जा रही थी। तो पटना एक्स्ट्रा जाने की, मतलब मेरे को 60 किलोमीटर आगे जाने की नीड नहीं थी क्योंकि मेरे को वापस ही आना पड़ता पटना से आरा वापस। तो बस वाले ने मेरे को ड्रॉप कर दिया था यहाँ पे बाईपास आरा पे, और वहाँ से मैंने ऑटो ले लिया स्टेशन के लिए। तो देखते हैं रेलवे स्टेशन पे जाके कि अभी कोई ट्रेन है वहाँ के लिए या नहीं। अदरवाइज़ फिर किसी पब्लिक व्हीकल से घर के लिए निकलते हैं। आरा स्टेशन पहुँच चुका हूँ मैं और अब चलते हैं टिकट लेने और फिर वहाँ से घर का टिकट लेके, और फिर ट्रेन है 11:45 में, तो उसको पकड़ते हैं और 12:30 तक मैं घर पहुँच जाऊँगा। तो काफ़ी बेनिफिट हो गया। अगर मैं पटना जाता तो घर पहुँचते पहुँचते मेरे को 7 बज जाते, 7 साढ़े 7 रात के बज जाते। लेकिन नाउ अब आरा पहुँच गया डायरेक्टली। लक अच्छा था कि आरा होते हुए बस जा रही थी और आज ही उसका रूट चेंज हुआ, तो उसके चक्कर में मेरे को बहुत अच्छा बेनिफिट हो गया। आधा दिन बच गया मेरा। तो चलते हैं, अब टिकट लेते हैं और डायरेक्टली ट्रेन के पास चलते हैं। तो टिकट ले लिया मैंने, 10 रुपये का टिकट है और 40 किलोमीटर ट्रैवल करने को मिलेगा 10 रुपये में। इसलिए यार मेरे को ना इंडियन रेलवे बहुत ही पसंद है, टिकट बहुत सस्ती होती है। तो अब चलते हैं डायरेक्टली और प्लेटफॉर्म पे, और 3 या 4 पे हमारी ट्रेन आएगी और फिर निकलते हैं घर के लिए। ये हमारा सामान। प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। छठ के चक्कर में यू कैन सी इतना ज़्यादा भीड़ है। और हमारी ट्रेन आने ही वाली है अब, तो थोड़ा वेट करते हैं। आई थिंक 5 मिनट में आ जाएगी और फिर स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी टू होम। जैसे जैसे घर पास आते जाते आपकी एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है। तो यही है, चलते हैं घर फटाफट से और मिलते हैं सब सारी फैमिली। तो ट्रेन में आ चुका हूँ मैं और ट्रेन खुल भी चुकी है। बहुत भीड़ है, देख सकते हो। यू कैन सी मैं टर्न ये खाली सर दिख रहा है आपको। छठ के पूजा के चक्कर में और ज़्यादा ही भीड़ है आजकल। तो कोई नहीं, मेरे को भी सीट तो नहीं मिला, लेकिन 45 मिनट्स की जर्नी ही है तो जल्दी क्रॉस हो जाएगी, कोई ज़्यादा वो नहीं है। और चलते हैं अब। यहाँ पे मैं और वीडियो शूट भी नहीं कर पाऊँगा, इतनी भीड़ है क्योंकि। तो इसमें फ़ोन को ट्राइपॉड के साथ कैप्चर करना, पकड़ के वीडियो निकालना बहुत हार्ड है। तो स्टार्ट करते हैं और डायरेक्टली पीरो स्टेशन पे हम मिलते हैं। तो मैं अपने शहर पीरो आ चुका हूँ और मैं यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ का ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। अमृत मेरा वेट कर रहा है स्टेशन के पास ही, और
बस मैं पहुंचने वाला हूं उनके पास, और काफ़ी धूप भी है और स्टेशन बहुत चेंज हो चुका है। ये वो ट्रेन है जिससे मैं आया अभी जस्ट, और स्टेशन काफ़ी चेंज हो चुका है जब से मैं लास्ट बार ही आया था यहाँ पे। तो हाँ, मिलते हैं डायरेक्टली अब चल के अमृत से, और फिर करते हैं आगे का प्लान। तो ये दुकान पे चॉकलेट पेलते हुए अमृत है, और ये दो मेरे और दोस्त हैं जो कि स्टेशन पे ही इनका दुकान है, तो यहीं पे वेट कर रहे थे। तो हाँ, अब मिल चुका हूँ और घर के लिए अब निकलना है। तो हाँ, ये मेरे गांव का रोड है, और मैं ऑलमोस्ट गांव पे पहुंच ही गया हूँ। अपने गांव में जो सामने गांव दिख रहा है वो मेरा गांव है, और बस पहुंचते हैं और फैमिली से मिलते हैं अपने सबसे। तो घर पहुंच चुका हूं और नहा धो के रेडी हो गया हूं, और क्योंकि इस बार मैं फॉर द फर्स्ट टाइम मैं भी छठ पूजा कर रहा हूं, तो आज से ही हमारी मतलब फास्टिंग तो नहीं लेकिन व्रत का प्रोसेस आज से ही स्टार्ट हो जाता है। तो अभी आज बेसिकली हमें ऐसा खाना खाना होता है जिसमें लहसुन और प्याज ना पड़ा हो, और क्योंकि मैं भी व्रत कर रहा हूँ तो मेरे को भी वैसा ही खाना खाना होता है। हाँ, घी में, मम्मी बता रही है घी में खाना बनता है, तो हाँ घी में भी बनता है। और ये खाना होता है आज का, दाल चावल, कद्दू की सब्ज़ी, सैलेड तो आप ले सकते हो, और ये गोभी और आलू की भुजिया है और आलू का चोखा। बेसिकली खाना शुद्ध बनाओ और उसमें लहसुन प्याज ना पड़ा हो और घी में बनाओ, तो ऐसा होता है। हाँ, सेंधा नमक में ये प्रोसेस है। और तो मैं फटाफट से लंच का टाइम हो चुका है ऑब्वियसली, तो लंच करता हूँ और फिर हमें मार्केट जाना है। तो भाई और एक मेरा कज़िन ऑलरेडी मार्केट जा चुके हैं, और मैं और मेरा दोस्त जो अमृत आपने देखा वीडियो में, वो अभी हम लोग दोनों साथ जाएंगे मार्केट। जी, तो हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए पीरो, और क्योंकि अब हमें सामान बहुत सारा लाना है छठ पूजा का, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। और मैं बाइक चला रहा हूँ और पीछे अमृत बैठा है। तो चलते हैं मार्केट और करते हैं शॉपिंग। दिखाता हूँ मैं छठ पूजा में क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये हमारे रेलवे स्टेशन का क्रॉसिंग है, इफ़ यू कैन सी हियर। गांव में रोड ऐसा ही होता है, तो देख लो आप लोग। ये हमारा पीरो मार्केट, ये पिटन देवी जी का मंदिर। अब क्योंकि मिट्टी के चूल्हा अब बनाना वाज नॉट पॉसिबल, तो हमने ये एक लोहा का चूल्हा लिया है। और ये है मेरा छोटा कजिन। तो सारे सामान तो हमने लिखवा दिया, किराना सामान वहाँ पे लिखवा चुके हैं, चूल्हा लेना था ले चुके हैं। और अभी इसके बाइक में चैन का आवाज़ आ रहा है कुछ, तो उसको ठीक करवाने जा रहा है, थोड़ा टाइट करवाना है चैन, और तेल वेल डलवाना है, लुब्रिकेंट वगैरह खरीदना है। तो उसके लिए अब जा रहे हैं हम लोग रिपेयर जहाँ पे होता है वहाँ पे। अभी हम पड़ाव में आ गए हैं, यहाँ पे फ्रूट का मार्केट लगता है। वैसे अभी फ्रूट लेना तो नहीं है हमने, यहाँ से खांची जो दौरा होता है जिसमें सारा सामान हम लोग घाट तक ले जाते हैं, वो लेना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि सी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, ये गन्ने बिक रहे हैं। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो गया, फ्रूट मार्केट, पूरा फ्रूट मार्केट है पूरा। बड़े भाई है सदाम भैया। अभी हम आ चुके हैं पड़ाव से अपने, मेरे यहाँ का कोर्ट जो है वो जहाँ पे रजिस्ट्री वगैरह कराने हमें आनी होती है। तो ये है यहाँ पे का गवर्नमेंट कोर्ट, इफ यू कैन सी हियर। आईफोन दे दो, हाई क्या काल है? कितना के बाद आईफोन हुआ? 4 गो दे दो, 2 गो दे दो। हमरो के 2 गो दे दो, हमरो के 2 गो है जा। तो ये वो पगडंडी है जिस रास्ते से होके हमें घाट तक जाना है, और
यही रास्ता जो जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ ना 2 सालों तक, वो भी रास्ता है। तो ये आगे जाके और ये हमारा घाट है जो बिना लीपा हुआ दिख रहा है, और उसके उस साइड में हमारे पड़ोसी का घाट है, और ये हमारा है वहाँ से लेके और यहाँ तक का। तो ये घाट हो गया हमारा। जी, तो इसी तरह से हमने बरौना का दिन कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली आज से ही स्टार्ट होता है छठ पूजा का त्यौहार। और आज हमें भूखे मतलब फास्टिंग तो नहीं करनी होती है, लेकिन जो भी खाना हमने खाना होता है वो सारी क्लीन होती है। तो आप खा कितने टाइम भी सकते हो आज के टाइम, बट ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी होती है कि नमक, हाँ, और एक और, नमक नॉर्मल नमक नहीं, सेंधा नमक में खाना बना होता है, घी में बना होता है और अच्छे बर्तनों में बना होता है ये सब चीज़ें, और लहसुन प्याज ना पड़ा हो। तो वो सब चीज़ें कर लिए हमने, खाना वाना खा लिया है, और रात के अब 12 बजने वाले हैं। तो अब मैंने पानी वानी भी पी लिया, क्योंकि जैसे ही 12 बजे, इसके बाद कल शाम तक, मतलब अभी 12 बजे रात से स्टार्ट हो गए, कल सुबह पूरा वैसे ही गुजारना है। कल शाम तक हमने पानी तक नहीं पीना है, ना ही कुछ खाना है। और जो कल शाम में हमारे यहाँ खीर और दुहत्ती बनता है, दुहत्ती बोले तो घी की रोटियाँ होती हैं, और एक बार में ना 2-2 रोटियाँ बनती है, वो मैं कल दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे होता है। तो खीर और पूड़ी खाना होता है कल रात में, मतलब पूरे दिन आप प्यासे भी रहोगे और भूखे भी रहोगे, और जो खीर पूड़ियाँ बनेंगी वो शाम में आप खाओगे, जो मतलब फास्ट कर रहा है, जैसे मैं और मेरा भाई कर रहे हैं। तो हम लोग फिर वो खीर पूड़ी खाएंगे, वहाँ उस टाइम पानी वानी पी लेंगे, और फिर वो करने के बाद फिर अब अगले रात पूरा वैसे रहना है, कुछ खाए पिए बिना, पूरा अगले दिन पूरा कुछ खाए पिए बिना, फिर अगला फिर रात जो आएगा वो भी बिना कुछ खाए पिए। और फिर उसके बाद जो दिन आएगा उसमें जो अर्घ होता है, अर्घ वर्घ देने के बाद 10 बजे के अराउंड दिन में तब आपको खाने को मिलता है। तो ये अराउंड 36 आवर्स बिना खाए और बिना पानी वानी पिए वैसे रहना होता है। इसको निर्जला व्रत कहते हैं। तो ये काफ़ी टफ होता है, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने मतलब स्टार्ट करा है। और यहाँ पे वैसे बिहार में मौसम थोड़ा सही है, तो हमें चादर ओढ़ने की भी ज़रूरत पड़ रही है। मैं अपने बेड पे आ चुका हूँ, और वैसे ही क्योंकि कल वाली वीडियो मैं टाइम पे अपलोड नहीं कर पाया था, ऑब्वियसली बस में था, तो वहाँ पे एडिट तो कर ली थी मैंने, लेकिन वो अपलोड नहीं हो पा रही थी, वो भी शेड्यूल कर दिया। और आज वाली वीडियो में ये लास्ट क्लिप ऐड करके और ये भी शेड्यूल कर दूँगा मैं। तो ये है अब तक का अपडेट, और कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड गुड नाइट।